जय माता दी आप सभी को। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घर में, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को व्लॉग पहले से ही बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैं दोपहर में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से ना मैं दुकान वगैरह पे आना जाना कर रही थी, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला। और फिर कुछ काम अर्जेंट आया हुआ है जिसकी वजह से इतने दिनों से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे आपके सामने। आपने देखा ही होगा कि बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो रीज़न यही था कि घर में कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिसमें वीडियो वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाती मैं, तो इसलिए फाइनली आज व्लॉग आ रहा है। आज है दीदी का बर्थडे, हमारी बड़ी दीदी का। जो इंसान हर किसी की खुशियों का ध्यान रखता है, आज उनको स्पेशल फील कराने का डे है, यानी कि हमारी दीदी। और आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो जिसने विश नहीं करा वो कमेंट में विश कर दो हैप्पी बर्थडे दीदी, ठीक है, मेरी दीदी को। और अच्छी अच्छी विशेस दे दो क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। जो इंसान डिज़र्व करता है उनके लिए तो हमें हर चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मम्मी मेरे को सामान देगी निकाल के, और अभी मम्मी अपना काम करने जा रही हैं। काम क्या है, आज बर्थडे है ना, तो आपको तो पता ही है कि हर बर्थडे पर हमारे घर में पकवान वगैरह ही बनते हैं। पकवान मीन्स पूड़ी सब्जी वगैरह, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ हटके हो रहा है। हटके ऐसे हो रहा है कि इस बार मम्मी ने सोचा है छोले भटूरे बनाने का, ठीक है। मम्मी ने सोचा कि अभी क्या है ना, आज है 19 तारीख है, और कल है 20, और 20 के बाद 21, यानी कि संडे को चुप रहे, संडे को है श्राद्ध समाप्ति, मतलब श्राद्ध जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको तो पता है कि श्राद्ध चल रहे थे, 21 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे और 22 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा कि 21 तारीख को तो वो बनेगा, पूड़ी सब्जी वगैरह बनेगी, खीर वगैरह बनेगी ही, तो बस एक दिन का ही गैप है। तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि पूड़ी सब्जी के जगह हम कुछ और बनाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने छोले भटूरे की सोची, और मम्मी ने डिस्कशन भी कर लिया दीदी से कि दीदी का क्या मन है खाने का, क्योंकि दीदी का बर्थडे है तो ऑब्वियसली बात है कि दीदी से पूछा जाएगा कि उनकी क्या चॉइस है, उनका खाने का क्या मन है। तो दीदी ने भी बोल दिया कि हाँ मैं खा लूँगी, और उसके साथ बनेंगे छोले भटूरे के साथ बनेगा हलवा, ठीक है। खीर बनाने का पहले हमने सोचा था, बट खीर इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि संडे को बन रही है खीर, तो डबल दिन कौन खाएगा, है ना। तो इसलिए ये आइटम बन रहे हैं आज, और मैं जा रही हूँ हलवे की तैयारी करने, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं ना उसमें, उसको काटेंगे। मैं काटूंगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और मम्मी मैदा मार के रख देंगी अभी से। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 3 बजे में 15 मिनट है। अभी से मम्मी ना भटूरे की मैदा को सेट करके रख देंगी मार के, क्योंकि उसे क्या होता है ना, टाइम भी लगता है सेट होने में, ठीक है। मैदा को सेट होने में टाइम लगेगा, कम से कम उसको चाहिए होते हैं 5-6 घंटे, ठीक है, भटूरे की मैदा को। तो इसलिए मम्मी अभी से ही मार के रख देंगी ना, तो शाम तक कहीं 7 बजे तक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, छोले वगैरह की सब्ज़ी जो है ना बना देंगी, और भटूरे साथ के साथ गरम गरम सब खाएंगे। बाकी आप जो भी होगा देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और यहाँ पे हमारी बैठी हुई है साक्षी सिन्हा, बोल भी दे कुछ। और यहाँ पे इससे मिल लो मेरी डुकिया से, मेरी डूका भी नहा के बैठी है गाइस, देखो डूका, ए डूका तू ही चिल्ला रही थी ना, मेरे व्लॉग में हमेशा ये अड़चल डालती है, चिल्ला के दोनों के दोनों। देखो अमरूद खा रहे हैं, देखो देखो देखो, अपना नहीं उठा सकती, इतनी आलसी है ना ये, अपना नहीं उठा सकती इसमें। हाँ तेरी बेइज्जती करूँगी मैं, अपना नहीं उठा सकती, मिट्टू वाले में से खाती है पगलू, ए पगलू, ए पगलू चुना। देखो ऐसे कितनी क्यूट लग रही है ना ये, क्यूट डॉल। तो चलो गाइज अब थोड़ा काम धंधे पे लग जाते हैं, क्योंकि 3 बज गए हैं और टाइम रहा नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है, डेकोरेशन वगैरह सब करनी है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स कट करने जा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डलेंगे। क्या है वो मांगती रहती है हमेशा, देखो मांग रही है ड्राई फ्रूट्स। अरे हम ना दे रहे, चिल्लाती रहे। चल ये लोग कैसे देख रही है, देखो इसका देखना गाइस, ये देखो इसकी नज़र यही रहती है, कुछ निकल रहा है तो उसको चाहिए। तो गाइस देखो ड्राई फ्रूट्स में हम डालेंगे काजू। मैं तो भूल ही जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो जाता है ना दिमाग ऐसी चीज़ों में। देखो ये है काजू, ये डलेगा, बादाम डलेगा, किशमिश डलेगी और गोला डलेगा, ठीक है।
और बाकी इलायची वगैरह भी डलेगी, वो अभी मम्मी मुझे देंगी। और ये रहा हमारा कद्दूकस, तो मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ, फिर फाइनल रिजल्ट देखना आप। कुकी ना आपने देख ही लिया, कुकी मांग रही है काजू, तो मैं सोच रही हूँ दे ही दूँ, है ना। चलो गाइस, कुकी और मिट्टू दोनों का मैंने तोड़ लिया है ये काजू, ठीक है। देखते हैं दोनों को, इसके रिएक्शन देखना कैसे होता है। देखो 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 गाइस, देखो कैसे करेगी। ले लेना, अरे लेना, थोड़ा तड़पाना भी बनता है। अरे जीभ देखो इसकी लपर लपर। ले ले मेरा छोना बाबू, मिट्टू लो, ये लो। ओए हाँ, ले लिया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। सेहत बनाओ हमसे लड़ने के लिए। और गाइस यहाँ पे मेरे देखो काजू और बादाम, वो गोला तो कस गया है मेरा। ये गोले का जो बचता है ना साइड का, वो है ये। और ये सब काट लूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो, मैंने फाइनली सब कुछ काट लिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो हमारा ये सब कट चुका है। और ये ना थोड़ा ही हलवा बनेगा, तो इसलिए इतने आइटम हैं। और गाइस आप कमेंट करके मुझे बताना, जो गोले में से जो बक्कल नहीं बचता उसका, देखो ये सॉफ्ट वाला जो बचता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला लास्ट में खाना किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और साक्षी तुझे पसंद है? ओए अरे तो इधर देख के बोलना, टीवी चला रही है। तो इसको भी पसंद है खाना, सुष्मिता को भी पसंद है, वो अपने हिस्से का ले गई। और वैसे तो मैं जब जैसे ही पूजा वगैरह को कोई सामान बनता है ना, तो मैं नहीं ऐसे निकालती हूँ, क्योंकि झूठा नहीं करते। और झूठा हमने इसमें भी नहीं करा है, बट वो पूजा का जो बनता है ना, उसमें नहीं लेना चाहिए, तो मम्मी मना कर देती है उसमें लेने के लिए। हाँ, तो मम्मी ने इसके लिए भी नहीं करा, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। अभी सुन रही होगी ना, बाद में व्लॉग देखने के लिए। तो ये गोला अब हम खाएंगे। ऐसे कमेंट करके बता देना कौन कौन खाता है, ठीक है। मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का ना, उसका भटूरे का आटा मर चुका है, कैसा मारा है वो भी दिखाऊंगी। तो चलो गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको भटूरे की मैदा, ठीक है। और अभी जो पट पट की आवाज़ आ रही थी ना, तो मम्मी यही मार रही थी, तो इसलिए वो पटकते हैं ना, तो इसीलिए इसकी आवाज़ आ रही थी। ये देखो मैदा, इसमें मम्मी ने ऑयल डाला ये रहा, चिकना करने के लिए। अभी इसको 5-6 घंटे के लिए कम से कम रेस्ट देंगे। ये देखो,
वाले हैं 4:30 हुए हैं अभी, तो खैर आधा घंटा है 5 बजने में। और मेरे को पता है आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, और मम्मी को भी आ रहा है खैर, लेकिन फिर भी मम्मी काम, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, बहुत गंदी वीडियो बनती है, तो मम्मी को भी आलस आ रहा है, लेकिन मम्मी के को काम करना है और मुझे भी काम करना है, तो इसलिए हमें सोना तो है नहीं, क्योंकि अगर हम सो गए तो सारा बर्थडे अड्डे सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि छोले भटूरे में टाइम लगता है बनने वगैरह में, उसमें तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है, तो इसलिए हम नहीं सोएंगे। उसके लिए हम बना रहे हैं चाय, और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है ये चीज़, क्योंकि यहीं पर डेकोरेशन होगी ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से चाय बना लेते हैं, ताकि थोड़ी फुर्ती आ जाए शरीर में। तो पियोगी मम्मी चाय? पहले ऐसा कर, चाय की पत्ती का पानी बना दो, उसी फिर चाय बना दो। चाय की पत्ती का पानी, या फिर ऐसा कर, चाय बनाने के बाद, लेकिन फिर सब्जी में डालने के लिए चाहिए मेरे को। चलो गाइस इनकी पहले डिमांड पूरी कर देते हैं मम्मी की, फिर उसके बाद देखते हैं आपको। तो गाइज़ हमारी चाय हो गई है रेडी, और एक मम्मी की, एक मेरी, एक साक्षी की है। सुष्मिता पिएगी नहीं चाय, तो इसलिए नहीं है उसकी। आप भी पी लो गाइज़, हम भी पीने जा रहे हैं चाय गर्मा गर्म। तो गाइज़ यहाँ पर हम आए हुए थे दुकान से केक लेने के लिए, जो कि हमने ऑर्डर पे दे रखा था। तो ये ऑर्डर से हमने केक बनवाया है, इनको हमने फ़ोटो दिखा दी थी, वैसा ही इन्होंने केक बनाया है। केक तो बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा है, बट ये जो नाम लिख रहा है ना इस पर हैप्पी बर्थडे, बस हमने इनसे ये बोला था कि चॉकलेटी कलर से लिखो ताकि अच्छे लगे और हाईलाइट हो, बट इन्होंने ऐसा लिखा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस हम इसी चीज़ से इनकी सेटिस्फाई नहीं हुए अंकल से। बाकी अंकल ने केक वगैरह बहुत अच्छा बनवाया है, हम खुश भी थे, बट नाम अच्छा नहीं लिखा तो उस चीज़ से हमें बेकार लग रहा है केक हमारा थोड़ा। तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया था कि हम केक, जो मैंने आपको केक दिखाया था ना, और मैंने आपको बता भी दिया कि ऑर्डर पे केक बनवाया था हमने, और पता है केक वगैरह सब एकदम मस्त बनाया था, एकदम बहुत अच्छा, मतलब जैसा हमने दिखाया था ना एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बनाया अंकल ने, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं बन पाएगा। फूल में ना थोड़ी, मतलब जो फूल की जो पत्तियाँ वगैरह है, फूल में चेंजेस हो सकते हैं, फूल कम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने उससे भी मान लिया कि चलो ठीक है, हमने उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अंकल, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको कम करना है फूल तो कम कर दो, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। अच्छा था केक, लेकिन इतनी गुस्सा आती है मुझे इस पर पगलू। तो पता है केक वगैरह सब एकदम अच्छा कर दिया, लेकिन उस पर जो लिखा है ना वो आपने खुद देख लिया होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। करे कराए पे पानी फेरने वाली बात हो गई। इतना मस्त केक बनाया था और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे इतना गंदी तरह से लिखा। हमने उनसे बोला भी कि चॉकलेट से लिखो, फिर उन्होंने बोला कि चॉकलेट से ना आपका बेकार हो जाएगा, केक पिघल जाएगा। चलो उस पर भी हमने मान लिया कि बेकार हो जाएगा। फिर हमने लिखा, बोला कि चलो कोई बात नहीं अंकल वाइट से लिख दो, वाइट से भी लिखा, वो भी इतना गंदा लिख दिया। करे कराए पे पानी फेंक दिया। केक बहुत अच्छा था, बट उन्होंने जो लिखा है ना उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। हम दोनों, सुष्मिता भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ सेटिस्फाई, हम दोनों ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं घर पे आ गई हूँ ना, तो अभी डेकोरेशन वगैरह भी करनी है।
देखना। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि क्या बना है हमारे घर में, ठीक है। मतलब छोले वगैरह की सब्ज़ी बनाई दी है, मैंने आपको बता ही दिया है क्या बनेगा। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि छोले की सब्ज़ी बन गई है, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ ना जल्दी जल्दी में, इसलिए। तो गाइस देखो यहाँ पे मम्मी हलवा बना रही है अपना, ठीक है। ये मावा जो मैंने ड्राई फ्रूट से ना उसको मम्मी ने फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ये छोले। ओ भाई अच्छी बनी है मम्मी, पनीर डाल के छोले की सब्ज़ी बनाई है गाइस। देखो अच्छे लग रहे हैं ना छोले, आप बताना था। इसमें देखो हरी मिर्च भी है। खा भी लिए तूने इतनी जल्दी? बहुत अच्छे बने। गाइस अब मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही आती हैं। जिसके साथ ऐसा नहीं होता होगा ना, वो नहीं होता होगा, हमारे साथ जरूर होता है। देखो हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आप ये देख रहे हो ना, हैप्पी, ठीक है, बर्थ। इसके नीचे जो डे वाला है ना वो हम बना रहे थे, ठीक है, टांग रहे थे, ठीक है। इसके अंदर जो हैप्पी बर्थडे ये तो हो गया, अब डे कंप्लीट नहीं हो। तो डे में क्या हुआ है कि डे में ए आना चाहिए, तो आर जो है ना डबल आ गए हैं, इस पैकेट की में ही आए हैं, ठीक है। तो इसमें ना तो हमारी गलती है, दुकानदार की गलती है, ठीक है। पैकेट के अंदर तो कोई भी घुसा नहीं है। अब आर डबल आ गए हैं, ए नहीं आया। अब डे की जगह हम पता है क्या जो ए की जगह क्या कर रहे हैं, हम टेप से कर रहे हैं, गोल्डन टेप से। ये देखो डे की जगह ड्राई बन गया है, ये देखो डे की जगह ड्राई बन गया है। मतलब ये जिसने भी पैक करा है ना वो उसकी गलती है, उसने ध्यान नहीं दिया, आर रख दिए डबल और ए रखा नहीं। ए डबल आना चाहिए था। अब हम इसका जुगाड़ कर रहे हैं, इस आर को हटा देंगे और गोल्डन टेप से वाइट इस पर देखो ये बना रही है कार्डबोर्ड, ऐसा ही सेम ऐसा ही कार्डबोर्ड बनाएंगे जैसा ये है, और इस पर गोल्डन टेप है, कहाँ गई ये गोल्डन टेप है ना, इससे ए बनाएंगे। ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो गाइस देख रहे हो ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं हमें। मतलब जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते ना कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो गई आज। मतलब ऐसा तो मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा। इतने बर्थडे हमने मना लिए, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं आई हैप्पी बर्थडे वाले में, बैनर में, बट आज आई है, पता नहीं कैसे। तो अब जुगाड़ करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी जब ये पूरा डेकोरेट हो जाएगा तब। गाइस मैं आपको ना अपने बर्थडे डेकोरेट करने वाले भैया से मिलवाती हूँ, ठीक है। मतलब हमने स्पेशल बुलाया अमेरिका से, शायद आपने भी कभी नहीं देखे होंगे उनको, ठीक है ना। आपने कभी बुलाया ना, अभी तक किसी ने इनको बुलाया ही नहीं है। अभी तक इनको किसी ने बुलाया ही नहीं है किसी भी बर्थडे पार्टी। चलो मैं आपको काम करता है क्या। तो गाइस देखो हमारे डेकोरेट करने वाले भैया की शक्ल देख लो अब आप। 1 2 3 और देखो और भाई हम, अरे सिर हटा तो अपना सिर हटा। ये देखो अब कोई कह सकता है ये डे जो है ये हमने बनाया हुआ है, अरे कोई नहीं कह सकता, लिख के दे दूँ मैं। मतलब एकदम अलग लग रहा है ना, देखो अच्छा लग रहा है ना एकदम। हमने साबित कर दिया हम किसकी बेटी हैं, है ना। हाँ हम दुख में भी सुखी रहने वाले लोग हैं। तो गाइस अब ये गुब्बारे फुला रही है। तो नया पैकेट मंगा लेता, हम लोग ऐसे नहीं करते। नहीं मंगाने को तो हम भी मंगा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए हम नहीं मंगा रहे। और फिर ना देखो, ना तो ये दुकानदार की गलती है ना हमारी गलती है। कोई पैकेट के अंदर घुसा तो है नहीं, कौन सा क्या माल निकल रहा है ना। ओ डेकोरेटिव आप कितनी फीस ले रहे हो अपने? ज़्यादा नहीं, 2-4 लाख। 2-4 लाख जिस हिसाब से तुमने डेकोरेशन करी है ना, 2-4 रुपए भी ना दूँ मैं तो तुम्हें। ये ले गुब्बारे वो देखो क्या दे दो उसका टेस्ट है। तो गाइस खाना चाहिए, दिमाग नहीं है मेरे। ऐसे लोग हैं असिस्टेंट रखा था मैंने, काम से निकाल के ऐसे कर। देख ले तूने पैसे देने से मना कर दिया होगा जरूर, समझ नहीं आता क्या काम कर। क्या देखो क्या हो गया, चोट लग गई। ओ नई चप्पल है ना इसलिए घबराया ना पैरों से। तो गाइज अब मैं आपको बर्थडे गर्ल से मिलवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो ऑफिस गई हुई थी, अभी आई है जस्ट, तो मैं मिलवाती हूँ। ये रही दीदी, आ जाओ अब आपसे मिलवाती हूँ बर्थडे गर्ल। अब मैं बर्थडे गर्ल से आपको मिलवाती हूँ, ठीक है। सुबह से आप देख नहीं रहे होगे तो आप सोचोगे कि दीदी गई कहाँ है, मतलब जब उनका बर्थडे है तो दीदी ऑफिस गई हुई थी और इसलिए अभी जाके आई हैं, क्योंकि टाइम है आप देख सकते हो 7:05 हो गया है। इसी टाइम पे दीदी आती है।
कैसा गया दिन? अच्छा गया। और दीदी ने ना ऑफिस में भी अपने पार्टी दी है और क्या नाम है अब यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगी। और हमारे यहाँ आपको पता ही है श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं तो नए कपड़े तो पहनेंगे नहीं, है ना दीदी? हम अपने नॉर्मली कपड़े पहनेंगे, मतलब जो हमने पहले से ले रखे हैं ना वो वाले कपड़े पहनेंगे, ठीक है? तो चलो बर्थडे स्टार्ट करते हैं और दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलो सब लोग। अरे चलो तो गाइस अभी अभी दीदी आई है और मैंने एकदम से वीडियो में ले लिया। मैं इनको पानी नहीं देती हूँ वरना वो है ना अच्छा नहीं लगता, आते इंसान को परेशान कर दो ब्लॉग के लिए, है ना? लोगों की प्यास से बुझा रही है इसलिए कर रही है ताकि अच्छा ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब पानी दे दो ना, बहुत हो गया। तो चलो गाइस मैं आपको बाद में मिलती हूँ। चलो मैं अब आपको दीदी का बर्थडे लुक दिखा देती हूँ कि दीदी ने क्या पहना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि श्राद्ध चल रहे हैं तो नए कपड़े तो पहने नहीं जाएंगे तो पुराने वाले पहने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या पहना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं उड़ेगा, वो टेप लगी हुई है इसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी थाली देगा।
तो गाइज़ यहाँ पर मैं मम्मी के साथ भटूरे बनवाने में उनकी हेल्प कर रही थी। मैं तल रही थी और मम्मी मुझे वो बेल के दे रही थी। बेलना तो खैर नहीं होता है, वो जैसे मम्मी ये देखो ये थापे से मारने होता है, तो वही मम्मी कर रही थी और कर के उसमें डाल रही थी कढ़ाई में और मैं सेक रही थी। मैं मम्मी की हेल्प करवा रही थी। साक्षी जो है ना खाना निकाल के सबको दे रही थी। गाइज़ आप बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज़ खाना वगैरह खाने के बाद अब आ जाते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बारी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ भी ना, मतलब मैंने क्या सोचा, सुष्मिता ने खुद ही बोल दिया, क्योंकि हम सबको ना एक्साइटमेंट हो रही थी कि दीदी को गिफ्ट्स कैसे लगेंगे हमारे दिए हुए, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये हमारा नहीं है, ये आंटी का है, जो हमारे पड़ोस में रहती है ना आंटी, तो उन्होंने ये दिया है हमें, मतलब हमें कह रही हूँ, सॉरी दीदी को दिया है। तो दीदी को भी ये अच्छा लगा, इसका कलर भी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी ठीक है। बाकी ये ना अफोर्डेबल कह रही, सॉरी हमने तो खरीदा ही नहीं, तो हमें क्या पता अफोर्डेबल है क्या है, लेकिन अच्छा है, मतलब ये सूटेबल है एक तरीके से, मतलब कि हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इसको, ऑफिस एरिया में भी लेके जा सकते हो, या कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो, ऐसे नॉर्मली किटी पार्टी वगैरह होती है ना, उसमें भी लेके जा सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी दीदी अभी इसको खोल के भी दिखाएंगी आपको, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर अटैचेबल ये क्या नाम है, बद्दी भी है, ठीक है। मुझे एक तो नाम याद नहीं आता है इंग्लिश में, खैर कोई बात नहीं, हिंदी में सुन लो आप। तो इसकी ये बद्दी भी है, ठीक है। तो इसको लगा के हम उसमें मतलब अटैच करके और हम लंबा भी कर सकते हैं इसको, मतलब जैसे अगर हमें लंबा लेना है तो लंबा भी ले सकते हैं, अगर हमें हैंड पर्स टाइप में चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, तो हम वैसे भी पकड़ सकते हैं सिंपल तरीके में। ये देखो ये इसकी चेन थी और इसके अंदर एक और अपार्टमेंट था, जो छोटा सा पॉकेट बनी होती है ना बीच में, वो भी थी, ठीक है। अच्छा था पर्स, और बहुत अच्छा था। बाकी आंटी अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, मेरी दीदी की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। बाकी हर किसी का देखो ज़रूरी नहीं है कि आप गिफ्ट ही दो, आपका एक रुपया भी काफ़ी होता है, आशीर्वाद भी काफ़ी होता है, ठीक है। रुपया भी मत दो, आप आशीर्वाद दे दो, हमें वही चीज़ चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतना एफ़र्ट्स हमारे लिए करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी को बहुत पसंद आया आपका गिफ्ट, और सुष्मिता ने ना दीदी के रिएक्शन ले नहीं पाया कि दीदी का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि उसको वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाना नहीं आता है अभी, क्योंकि वो अभी इतना सब कुछ नहीं जानती है। उसने जितना दिखा पाया उतना दिखाया है, वो ना पूरा बैग दिखाने में ही लगी रही है। अब इस वाले में देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो गिफ्ट है ना गाइज़, ये मेरा, सुष्मिता का और साक्षी का, हम तीनों का मिला के हमने दिया था, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली था, तो एक इंसान के बस का नहीं था लेना तो इसलिए हम, मतलब बस का क्या है कि हम ना जॉब वगैरह तो करते नहीं, हमारी जो भी पॉकेट मनी वगैरह होती है ना, उसी में से हम जोड़ गांठ के हम ये लेके आए हैं दीदी के लिए, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव था। मैं ये नहीं बोल रही कि ये लग्जूरियस है या ये है कुछ भी है, मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट ये हमारे लिए एक्सपेंसिव था, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई पर्स था नहीं। इसे क्लच बोलते हैं, तो ये क्लच हमारे पास था नहीं, तो हमारे घर में पहली बार ऐसी कोई चीज़ आई है, जिससे दीदी भी बहुत खुशी हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इसका जो ऊपर का लॉक है ना, वो भी बहुत सुंदर है, ऐसा डायमंड टाइप में लग रहा है, बिल्कुल उसका लुक दे रहा है उसका। और साइड में जो इसकी ये जो खोला है ना पापा ने, इसको क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो लोहे की साइड में लगी हुई है रॉड टाइप में, वो भी खोलने वाली है, और चैन है इसके साथ। तो गाइज़ आपने गिफ्ट्स देखे होंगे जो भी साक्षी सुष्मिता ने रिकॉर्ड करा, क्योंकि मैं बना रही थी मम्मी के साथ खाना, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट्स थे ना, वो मैंने आपको बता भी दिए कि कौन सा गिफ्ट किसका है, बट मेरा गिफ्ट अभी जो सिंगल मेरा जो गिफ्ट है ना, वो रह रहा है। जो पर्स था ना, जो मतलब एक्सपेंसिव पर्स है हमारे लिए, तो वो पर्स जो है ना, वो हम तीनों की तरफ से है, बट मैंने भी एक अलग से लिया था दीदी के लिए गिफ्ट, तो वो मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है और ना मैंने दे पाया है वीडियो में, क्योंकि आपको पता है लाइट चली गई थी, और लाइट चली जाने में इधर दिमाग ख़राब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे, सब उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो आज बहुत सारी चीज़ें तो एकदम गलत हुई हैं, मतलब कुछ चीज़ें ये हुई हैं कि देखो, फर्स्ट चीज़ तो यही हो गई कि इसमें आर आ गया था, फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है, वो हमारी भी नहीं थी, वो किसी की नहीं थी। दूसरा की लाइट चली गई थी। तीसरा जो केक पे उन्होंने नाम गलत लिख दिया, मतलब नाम गलत नहीं, मतलब गंदी तरह से लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ
कि मैंने दीदी को एक गिफ्ट जो दिया है उसकी मैं वीडियो आगे लगा दूँगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ उसमें क्या है। देखो मैंने दीदी को सूट दिया था जो कि मेरे को ना, मैं ये चाह रही थी कि मैं दीदी के बर्थडे पे ही दूँगी। मेरा ये कहना था कि दीदी ना बर्थडे में उसे पहन ले, ठीक है, जो मैंने दिया है गिफ्ट। लेकिन दीदी पहन नहीं पाई क्योंकि नया कपड़ा मम्मी ने बताया बाद में कि श्राद्ध में नहीं पहना जाता। मैंने सूट, पता है सूट मैंने श्राद्धों से पहले ही ले लिया था, बट मैंने अब जाके दीदी को दिया, मतलब दे भी पहले दिया था बर्थडे से पहले ही, बट पहन नहीं पाए दीदी ने क्योंकि श्राद्ध लग गए थे। तो वो मैं क्लिप लगा दूँगी जो मैंने सूट दिया है, वो आप देख लेना और आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी गिफ्ट कैसे लगे वो दीदी से पूछ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ दीदी से पूछे दीदी को गिफ्ट कैसे लगे, अब बताओ कैसे लगे गिफ्ट। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सबके गिफ्ट अच्छे हैं। हाँ। सबके अच्छे। और गाइज दीदी के ना रिएक्शन भी अच्छे थे, बट सुष्मिता को ना, आपको पता है सुष्मिता को इतना वीडियो वगैरह का शौक नहीं है, तो इसलिए उसने प्रॉपर रिएक्शन नहीं ले पाए। बस मैंने उससे बोला गिफ्ट का दिखाने की, तो उसने सिर्फ गिफ्ट दिखाया, दीदी का चेहरा दिखाया ही नहीं कि रिएक्शन लेना है। ठीक है, तो दीदी अब देखो दीदी दिखा रही है आपको खुशी में। सबसे अच्छा दीदी को ये वाला लगा। हाँ, हमारे लिए में जाने के लिए उस हिसाब से लगे। हाँ, और जिसको प्रॉपर ना दिख पाए ना मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। ये पता है आगे से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, देखो वर्क, ये पीछे से पूरा इस पे, और ये देखो इसकी रेक्स भी बहुत मस्त है, और इसका जो लॉक है ना ये ऊपर वाला, ये भी अच्छा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। खोल के दिखा रहा दीदी, ये देखो ऐसे खुलेगा। हाँ, अब खोलो इसको, खींचो ना। अच्छा, इसको हाँ ऐसे, ये देखो गाइस ऐसे खुलेगा ये। और पता है इसका स्पेस भी अंदर से अच्छा है, ऐसे लगेगा ये। हाँ ऐसे करके, और बहुत अच्छा लगा दीदी को ये वाला गिफ्ट। बताऊँ क्यों ये वाला, वैसे तो सारे गिफ्ट अच्छे थे, मेरा सूट भी अच्छा लगा दीदी को, और आंटी ने जो दिया था वो भी बहुत अच्छा था हमारे लिए, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सेकंड पर्स आंटी ने दिया था ये, पड़ोस में जो नीचे रहती हैं आंटी, उन्होंने दिया है। हाँ, किसी का भी गिफ्ट है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मायने रखता है। सही बात है। और किसी की गिफ्ट की कीमत मतलब माननी चाहिए, हाँ, चाहे वो 1 रुपये की क्यों नहीं। हाँ ये बात तो है। तो ये आंटी ने दिया है हमारी, और इसे भी हम यूज़ करेंगे। उसे जो दूसरा वाला है ना उसको हम रेगुलर यूज़ में नहीं करेंगे, लेकिन ये है, ये ऑफिस वगैरह के लिए बेस्ट है ना दीदी। जो आंटी ने दिया है वो ऑफिस के लिए बेस्ट। वैसे ऐसे दिखा रही है, देखो इसमें ऐसे मतलब इसके अंदर चेन है, बहुत स्पेस है। तो दीदी को अच्छे लगे सारे गिफ्ट्स, और इस बार बर्थडे आपको बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि स्टार्ट चल रहा है श्राद्ध में, तो हो सकता है नवरात्रि में, फर्स्ट नवरात्रि में मैं डालूंगी। फर्स्ट नवरात्रि में डालेंगे। हाँ, दीदी ने ये बोला है कि फर्स्ट नवरात्रि पे। मेरी तरफ से सबको खुश रहना घर में, सब लोग मेरी तरफ से, और सबका आशीर्वाद। दीदी इमोशनल हो जाते हैं, हमारी बहुत इमोशनल है हमारी दीदी, बहुत प्यारी दीदी हैं गाइस। पता है इनकी जैसी दीदी ना कोई नहीं मिलेगी आज तक, और पता है इनके जैसा दीदी मैं चाहती हूँ ना कि शायद ये हमें ही मिले, और मैं तो कह रही हूँ हर जन्म में हमें मिले, क्योंकि इन्होंने जितना हमारे लिए किया ना वो कोई नहीं कर सकता। और मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बाकी आप मेरी फीलिंग्स समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी दीदी हैं, और ये पता है इन्होंने जितने दुख दर्द मम्मी के साथ सहे हैं ना वो हमने भी नहीं सहे, क्योंकि हम उस टाइम पे थे नहीं, बट मुझे पता है सब कुछ। बहुत अच्छी दीदी है, बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर, और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि मम्मी ने छोले भटूरे जो बनाए थे ना, मस्त बनाए थे, मस्त। आपको देख के पता चल गया होगा, ठीक है। और सबको पसंद भी है, मतलब हैवी भी हो गए। हमसे 2 भटूरे नहीं खाए जा रहे थे, और मम्मी ने आधा किलो मैदा के भटूरे बनाए थे, तो हैवी हो गए, अभी भी बच गए हैं, बट वो कल खाए जाएंगे। देखो मेरे को देना तो आपको बर्थडे पे ही था, लेकिन ना मेरा मानना ये है कि आप भी नए कपड़े पहनो। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप हमारी खुशी का ख्याल रखते हो ना, तो इसलिए मैं अभी दे रही हूँ, ताकि वो बर्थडे पे फिटिंग विटिंग करा के आप पहन सकती हो, ठीक है। अब बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता देना। वेलकम, आप खोल के देखो, फटाफट कैसा लगा। खोल के तो देखो। एक पता है पहले लाए थे हम सूट, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा था तो वो भी बहुत मस्त, लेकिन बहुत लंबा था और बहुत चौड़ा भी था, तो इसलिए वो हम
वापस करे आए, उसकी जगह पे फिर ये लेके आए। वैसे मुझे ठीक लगा, मम्मी गई थी मेरे साथ। अभी फिटिंग विटिंग पहन के देख लेना, फिटिंग विटिंग जो भी करानी हो बर्थडे तक करा लेना। और ये पहना लंबाई तो मुश्किल ही करानी पड़ेगी, थोड़ी साइड में फिटिंग। दबाना पड़ेगा बस, लंबाई तो ठीक है। पसंद आया? ये कलर था भी नहीं ना ऐसा वाला, लाइट कलर है। अब ये और देखे फिटिंग करानी पड़ेगी। हाँ थोड़ी सी फिटिंग करानी पड़ेगी शायद ये। हाँ तभी तो मैंने दे दिया पहले, क्योंकि अभी दिन है ना काफ़ी बर्थडे में, तो अभी फिटिंग करा लेना। अभी पहन के देख लेना, उसके बाद जितनी फिटिंग करानी हो उतना करवा लेना। ये डिजाइन है, मैं भी पहले ये समझी कि सूखड़ा डिजाइन है। डिजाइन है। तो गाइस मैंने नहीं, मैं मतलब वैसे आप पहन के देखो, मैं दिखाने के लिए नहीं, वो तो आप बर्थडे में जब पहनोगे तब लोगों को दिख ही जाएगा, ठीक है। अभी आप बस पहन के देख लो कितनी फिटिंग करानी, कितनी नहीं, वो भी तो अंदाजा मिल जाएगा ना, पहन के देख लो एक बार। तो गाइस मैंने दीदी को ये सूट दिया है, बाकी इसको प्रॉपर तरीके से मैं बर्थडे वाले दिन दिखा दूँगी अगर आपको अभी नहीं दिखाओ तो, ठीक है। बाकी मेरे को देना तो बर्थडे पे ही था, लेकिन मैंने सोचा पहले दे दूँ, क्योंकि फिटिंग वगैरह कराने होंगे, पहनना है तो उसे मैंने पहले ही दे दिया। बाकी आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके।